क्या आपने कभी देखा है कि क्यों किसी को बहुत ही कम समय में सक्सेस मिल जाती है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, या किसी का जन्म बहुत अमीर घर में हो जाता है और अपने आप उसे सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती है। और कोई कोई बहुत मेहनत करता है फिर भी उसे उसके मेहनत के मुताबिक वो सक्सेस नहीं मिलती, रिश्तों में गड़बड़ाहट होती है, कुछ ना कुछ तो समस्याओं को उन्हें फेस करना पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है? जो हमारा कर्म का खाता है वो कहीं ना कहीं इनबैलेंस रहता है। तो आज हम जानेंगे कि कर्म का खाता और ब्रह्मांड का नियम, नेचर का एक नियम है, लॉ ऑफ कर्मा। एवरी एक्शन एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आपका जो भी कर्म आप करते हैं वो एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन ने कहा है। तो आप जो भी बोते हैं उसके ही फल हमें मिलते हैं। यानी जैसे कि एक व्यक्ति के उदाहरण से मैं समझाती हूँ। वो व्यक्ति एक व्यक्ति ऐसा है, यानी था, जो अभी अच्छा बन चुका है। तो उसने क्या किया? उसने अपना जो कर्म का खाता है उसमें कांटे बोए, यानी लोगों के प्रति गलत भावनाएं रखना, कुछ भी बोलना, अवहेलना करना, रिस्पेक्ट ना देना। तो जो एक परिपूर्ण व्यक्ति था जिसके पास सब कुछ था, हेल्थ, रिलेशन, अच्छा करियर और मनी का एरिया अच्छा था, वो धीरे 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 उसके एक्शंस से वो सारा कुछ उसके पास से चला गया। तो उसने जो ये कांटे बोए थे ना उसके कारण हुआ, उसने जो कर्मा किए थे ना उसके कारण हुआ। अध्यात्म कहता है कि ब्रह्मांड को आप जो देते हैं वो सूद समेत लौटाता है। कुछ भी गलत या बुरा आप एक्सपेक्ट करते हैं और वो अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। तो ये कहाँ से होता है? आपने जो बोया था ना, जो आपने बोए थे कांटे, उसके कारण हुआ था। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो सूद समेत ये नियति, ये ब्रह्मांड हमें लौटाता है। जहाँ ऐसे हालात बन जाते हैं कि अगर आपको नियति को सजा देनी है ना, तो नियति ऐसे हालात पैदा करती है जो आपके सामने कोई व्यक्ति को भेज देते हैं। वो व्यक्ति पर आप बहुत भरोसा करते हैं, उस व्यक्ति पर आप बहुत भरोसा करते हैं और उस विश्वास के कारण आप वो बताता है वो कर जाते हैं और वो आपको धोखा देकर चला जाता है। तो ये क्यों हुआ था? क्योंकि आपने वैसे कर्मा किए थे, इसके कारण नियति ने आपके साथ ही खेल रचा, आपको उसका फल दिया। कभी 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 ऐसे लोगों को भेज देती है, वो आपके साथ धोखा कर जाते हैं। कभी ऐसी सिचुएशन पैदा कर देती है कि आप खुद होकर गलत फैसले लेने लगते हैं, गलत जगह पैसा स्पेंडिंग करते हैं, गलत आदतों के चक्कर में पड़ जाते हैं और आपसे वो सारी चीज़ें छीन ली जाती है जो आपके पास थी। तो आपने ही वो कर्मा किए थे। अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप ही के कारण ऐसा हो रहा है, आप ही के कर्मा कुछ ऐसे थे, इसके कारण हो रहा है। ये इसी जन्म में नहीं होता, आपके इसी जन्म के कारण ये नहीं है। आपका सबकॉन्शियस माइंड और आपकी आत्मा जो है वो कहीं जन्म जी कर आए हैं, उन्होंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस किए हैं, उनके हाथों से कर्मा हुए हैं, इसके कारण होता है। वो सारी मेमोरीज इसमें हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको अवेयर हो जाना है, आपको समझ जाना है कि कहीं ना कहीं ये मेरे ही कारण हुआ है। मानिए किसी को आपने रुलाया है तो ये कर्म का दंडा, ये नियति काठी लेकर आपको डांटने नहीं आती, लोगों को भेजती है, हालात पैदा करती है, परिस्थितियाँ क्रिएट कर जाती है ताकि आप ऐसे एक्शंस लेते हैं और आपको सज़ा मिलती है। एक व्यक्ति का मैं बताती हूँ आपको। उसने एक
लड़की को बहुत रुलाया, यानी वादे वचन देकर भाग गया। उसके घर की बहुत बदनामी हुई, फिर भी उसने यानी उसको बहुत ही बुरे स्टेज से उसको गुजरना पड़ा, बुरे स्टेजेस से वो गुजरती गई। बाद में उसे समझ में आया, फिर वो प्रेजेंट पे रहना, फोकस करना, जो है उसके लिए ग्रैटिट्यूड देना, इस पर वो आ गई, वो सीख गई। लेकिन वो व्यक्ति, इस नियति ने उसको तब तक नहीं छोड़ा जब तक वो, जिस प्रकार से वो लड़की रोई थी, जिस जिस परेशानियों से, जिस जिस स्टेजेस से वो गई थी, उतना ही दर्द, उतनी ही अवहेलना, उतना ही उसके अपनों के प्रति, उसके प्रति उसको इतना दर्द हुआ, तब जाकर नियति ने उसे छोड़ा। तो जब तक आप उस स्टेज से नहीं जाते, जितना आपने दूसरों को रुलाया है, तब तक ये नियति आपको छोड़ती नहीं है। ऐसी नियति सजा देने के लिए आती है। तो बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि मैम, क्या सिर्फ नियति सजा देती है? नहीं, अगर आप अपने कर्मा सुधारते हैं तो मैं आपको बताती हूँ, हीलिंग और नए कार्य, तो आपको चिंता नहीं करनी है। जो हुआ वो हुआ, लेकिन आज अगर ये वीडियो आपके सामने आया है तो यूनिवर्स का संकेत है कि अब आपकी हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है। आपके हाथ से अब नए कर्म बनने का समय आ चुका है। तो आपको आज से फॉरगिवनेस प्रेयर करना शुरू कर देना है। हो ओ पोनो पोनो एक हीलिंग प्रेयर है, एक फॉरगिवनेस प्रेयर है, जो आपके रिश्ते के प्रति, पैसों के प्रति, करियर के प्रति, आप जिस भी चीज़ों में आप ऐसा सिचुएशन फेस कर रहे हैं, आपको लगता है कि नियति मुझे सज़ा दे रही है, उस सिचुएशन को लेकर आप माफ़ी मांगो और ये प्रेयर करना शुरू कर दीजिए। सुबह शाम 108 टाइम आपको इसकी चैंटिंग करनी है। आपको दिल पर हाथ रखना है, खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और आपको इस 4 फेजेस को बोलना है। आई एम रियली रियली सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो जब आप इस प्रकार से उस प्रेयर को चांट करते हैं और उस ग्रजेस को, इस नेगेटिव एनर्जी को, ब्लॉकेजेस को अपने अंदर से रिमूव करते हैं और आपके जो प्रेजेंट के जो कर्म हैं वो अच्छे करते हैं, लोगों को हेल्प करना, आपकी बातों से किसी को दुख ना पहुँचे, ऐसी वाणी में सुधार लाना, लोगों की तरफ अच्छी नीयत से देखना, अच्छे भाव को महसूस करना, ये जब आप स्टार्ट कर देते हैं, नाम जप करना स्टार्ट कर देते हैं, जो है उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, तब जाकर एक नई जर्नी क्रिएट होती है, कर्मा बैलेंस होता है और आपकी हीलिंग होती है। आपके साथ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है, ऐसे लोग आ जाते हैं जिससे आपके काम बनने लगते हैं। तो ये स्टार्ट कीजिए। तो समझा आपने कैसे नियति जो है वो सज़ा देने के लिए आती है, फिर कैसे कर्मा बैलेंस करने के लिए लोगों को भेज देती है। पहले जो आपने कांटे बोए थे उसको आपको सज़ा देने के लिए कैसे लोग भेजते हैं जिन पर आप विश्वास कर लेते हैं और वो धोखा देकर भाग जाते हैं। आपके हाथों से ऐसे कर्मा करवाती है, जैसे कि कहीं मनी ज़रूरत नहीं थी वहाँ स्पेंड कर देना, बुरी लतें लगना, ये सब कुछ होता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो एक्शंस लेने की बारी आ चुकी है। आपको अपने कर्मा को बैलेंस करने की बारी आ चुकी है। लोगों के प्रति अच्छी भावनाएं रखिए, नीडी की हेल्प कीजिए, किसी को कम मत आकिए। हर एक में एक एक हुनर है जिसके लिए भगवान ने आपको यहाँ भेजा है। लेकिन अगर ऐसा है जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा है तो आपको इन प्रोसेस को फॉलो करना है। फॉरगिवनेस लेटर लिखिए, लोगों को माफ़ करते जाइए, खुद की हीलिंग कीजिए, खुद 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर होपोनोपोनो चांट कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, खुद से जुड़िए। जैसा आप खुद होते जाएंगे, फील करते जाएंगे, वैसे आउटर सर्कल आपका बनता जाएगा। बहुत सारी अड़चने हैं लाइफ में, आपको सूझ ही नहीं रहा है कि क्या करूँ, क्या एक्शंस लूँ, क्या स्टेप फॉलो करूँ, कैसे आगे बढ़ूँ, कैसे ग्रोथ होगी। तो एक बार अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशंस ज़रूर करके देखिए, जो आपकी
इनर जर्नी को ग्रो करने में, आपके ब्लॉकेजेस को हटाने में, आपके समस्या की रूट कॉज पर काम करने के लिए ये सेशंस आपकी बहुत हेल्प करेगा। और सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप इन सभी प्रैक्टिसेस को करना चाहते हैं तो मेरी मॉर्निंग क्लास भी डेली चलती है, आप उसमें अपना एनरोल ज़रूर कर सकते हैं। तो मैं मिलूंगी ऐसे ही पावरफुल वीडियोस के साथ। आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।